हेलो एवरीवन। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.12 हम कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं फार्मूला भी बता चुकी हूँ। अब लास्ट एक्सरसाइज पे हम आ गए हैं। एक्सरसाइज 4.4 में जहां पर हमें बताना है नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैम। यहां पर हमें रियल रूट एग्जिस्ट करने हैं। तो कैसे करना है, देखो भाई डी निकाल के, डी वाले फॉर्मूले से हमको आगे इसको कंटिन्यू करना है। अगर डी निकालेंगे, अगर वो पॉजिटिव आया तो वो रियल रूट्स है, अगर पॉजिटिव नहीं आया, नेगेटिव आया तो वो रियल रूट्स नहीं है, और अगर जीरो आया तो इक्वल रूट्स है। तो तभी एग्जिस्ट करेगी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब वो पॉजिटिव आए या जीरो आए, तब हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो डी निकालेंगे। डी की फुल फॉर्म पता है ना, डी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी डी निकालेंगे। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये है हमारे पास ए बी सी। क्या होगा? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है दैट इज कॉल्ड ए, ये है बी, और ये कांस्टेंट टर्म हो गई सी। तो इससे हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी हो गया माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली समझ लोगे। 9 माइनस 40 दैट इज माइनस 31। नेगेटिव आया, फर्स्ट वन इज नेगेटिव, तो क्या मतलब? नो रियल रूट्स, और ये आगे नहीं बढ़ेगा। यहीं पर ही इसको स्टॉप कर देंगे, आगे कंटिन्यू नहीं होगा ये, क्योंकि रियल रूट्स ही नहीं है। नेगेटिव होता है तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं और वो आगे कंटिन्यू नहीं होते हैं। तो अब आती हूं मैं सेकंड पार्ट पे। यहां भी सेम वही अप्लाई करेंगे। देखो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b दैट इज माइनस 4 रूट 3 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4 रूट 3 का, तो क्या आएगा? देखो करके दिखाती हूँ आपको। माइनस 4 रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस 4 रूट 3। सबसे पहले तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगा। 4 4 ज़ा 16, रूट 3 और रूट 3 क्या बनेगा? सिंगल 3, यानी 16 3 ज़ा 48, तो 48 आएगा। ये बहुत ध्यान से निकालो, ठीक है। 48 माइनस 48 दैट इज 0। तो जब भी 0 आएगा तो ये क्या कहलाएगा? इक्वल रूट्स। ये कहलाएगा इक्वल रूट्स, यानी जो भी इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट होगी वो सेम आएगी, यानी इक्वल आएगी। अब इसको आगे कंटिन्यू हमें करना है, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट इज माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू होगी माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी, ये है b, तो नेगेटिव नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव, तो आएगा 4 रूट 3 प्लस रूट डी यानी 0, ये 0 है। 2a, a 3 है, तो 3 2 ज़ा 6, तो आ जाएगा 4 रूट 3 अपॉन 6। कट किया तो आ जाएगा 2 रूट 3 अपॉन 3। सिमिलरली हमने ये नेगेटिव से निकाला, 4 रूट 3 माइनस 0 अपॉन 6, यानी कि 4 रूट 3 अपॉन 6। कट किया हमने 2 रूट 3 अपॉन 3। अब देखो नोटिस करो, दोनों सेम आए, x की दोनों वैल्यू सेम आई, इट मीन्स इक्वल रूट्स। तो यानी कि x का आंसर आ गया 2 रूट 3 अपॉन 3 देन 2 रूट 3 अपॉन 3, यानी इक्वल रूट्स आ गए। कंप्लीटेड। देखिए नेक्स्ट पार्ट, पहले खुद से ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो आप मुझसे समझिएगा। पहले खुद से ट्राई कीजिए और फिर मुझसे टैली करना, ठीक है। चलो b निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या आया? माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 36 माइनस 24, 12, यानी कि डी की वैल्यू आ गई 12। अब हम लेंगे, अब पहले सबसे पहले ये बताओ ये रियल रूट्स है या नहीं है? तो पॉजिटिव आ रहा है तो यस इट्स अ रियल रूट्स।
अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, यहाँ पर माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी है ये तो आ जाएगा 6 प्लस रूट 12 अपॉन 2a, यानी 2 2 जा 4, और इसी तरह से सेम इधर हो गया 6 माइनस रूट 12 अपॉन 4। अब रूट 12 में से एलसीएम लेकर जितना हम उसमें रूट में से उसको बाहर निकाल सकते हैं उतना निकालेंगे। तो जब रूट 12 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 रूट 3, आता है ना बाहर निकालना रूट में से, अपॉन 4। इसमें से 2 हमने कॉमन निकाला, यहाँ बचा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4। मैंने क्या किया, 6 प्लस 2 रूट 3 था, मैंने 2 उसमें से कॉमन निकाला तो आ जाएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4। अब इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। सेम इसी तरह से यहाँ पर 6 माइनस 2 रूट 3, इसमें से फिर हमने 2 को कॉमन निकाला, 3 माइनस रूट 3 तो आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, यानी हमारे पास 2 रूट्स आ गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हो गया, कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ दिस इक्वेशन इफ दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स हो तो फाइंड आउट करें k की वैल्यू। तो इक्वल रूट्स कब होंगे, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d की वैल्यू 0 हो। तो इफ it has equal roots then d is equal to 0। d means d की वैल्यू मतलब d का फॉर्मूला, that means b स्क्वायर माइनस 4ac is equal to 0। अब b क्या है, ये k, क्योंकि ये है a, ये है b, ये है c, तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू रूट 24, क्योंकि माइनस 24 वहां जाके प्लस हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाकर रूट बन जाएगा, और इसे जितना बाहर निकाल सकते हैं उतना निकाल लेंगे। तो k को इसमें से 24 में से जितना बाहर निकाल सकते हैं रूट में से उतना हम निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 2 रूट 6। k की वैल्यू आ गई 2 रूट 6। अब आ जाएंगे इधर, सेम इधर भी, बट उससे पहले मैं इसको इक्वेशन में फॉर्म कर रही हूँ, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो मैं पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म कर रही हूँ ऐसे मल्टीप्लाई करके, यानी आ जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इफ इट हैज equal roots then d is equal to 0, that means b square minus 4ac is equal to 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, क्योंकि ये स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, और ये मैंने पहले भी बताया था कि जो इक्वेशन स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगी दैट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब यहाँ पर b क्या है आपका, माइनस 2k माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0। ये बन गया 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, अब इस कंडीशन में आ गए, यहाँ पर मैं कॉमन निकालूंगी, यहाँ कॉमन आएगा 4 और k भी, तो अंदर बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये 4k जब इस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा 0, तो आ जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू हो गई 6, दैट्स द आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, k की वैल्यू हमेशा फाइंड आउट करने के लिए सम आएगा ही आएगा, तो इसको प्रैक्टिस करो, इसका एक एग्जाम्पल है वो प्रैक्टिस करो, और अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर इसके अदर क्वेश्चंस करने हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इसके और अदर क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। k की वैल्यू का सम आता ही आता है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड प्रॉब्लम है।
If is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth? Length is twice its breadth. Length breadth की twice है, तो मैं किसको let करूं? Let breadth is equal to x. Then length उसकी twice है. Length of rectangle हो गया 2x. ठीक है. एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर. फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे L इंटू बी. ठीक है. यहां आ गया 800 L इंटू बी यानी x इंटू 2x. 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. 2 वहां जाके डिवाइड में चला जाएगा 400. ठीक है. स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया यानी कि रूट 400 इज इक्वल टू एक्स. तो आ गया 20 मीटर. यानी कि हमारी ब्रेड्थ आ गई 20 मीटर जो हमने लेट किया था. फाइनली यहाँ तो हमारा कोई डी नहीं यूज हुआ, कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हुई. बहुत इजीली हमने इनको मल्टीप्लाई किया, उसका स्क्वायर किया, देन फाइनली आंसर आ गया. तो ब्रेड्थ हमने एक्स लेट की थी तो ये आ गया 20 मीटर और लेंथ है 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 40 मीटर. क्लियर? बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन, तो बहुत इजी था. अब आती हूँ नेक्स्ट वन पे. नेक्स्ट वन रीड कर रही हूँ. देखो, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड. टू फ्रेंड की एजेस का सम जो है वो 20 इयर्स है. 4 years ago the product of their ages, उनका प्रोडक्ट हमें 48 दिया है. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. अब दो फ्रेंड हैं, दोनों फ्रेंड की सम एज का सम 20 है. हमें नहीं पता दोनों की अलग अलग कितनी है, बट दोनों की जितने भी है उसका सम है 20. तो मैं कैसे पता लगाऊं क्या होगा? तो मैं किसी भी एक फ्रेंड को x सेलेक्ट करूं तो दूसरा क्या आएगा? 20 माइनस एक्स. तो लेट ages of two friends are x and 20 minus x. एक आ गया x तो एक आ गया 20 माइनस x. अब उसने बोला है 4 years ago, 4 साल पहले. 4 years ago तो यानी पहले मैं 4 year ago की ही निकाल लेती हूँ. 4 years ago their ages यानी x माइनस 4 और इधर आ गया 20 माइनस एक्स माइनस 4 यानी सीधा सीधा आ जाएगा 16 माइनस एक्स. सीधा सीधा लिख देंगे यानी कि इस वाली एज में से 4 माइनस किया तो आ गया सीधा 16 माइनस एक्स. अब इसने बोला इन दोनों का प्रोडक्ट, तो हमें करना है इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स का प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास आ रहा है 48. अब ये 2 बाइनोमियल आ गए, इनको सॉल्व करना है. पहले लेंगे x 16 माइनस एक्स माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48. इसको सॉल्व किया 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x. यहां तक क्लियर हुआ? अब आगे कराती हूं. ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर 16x plus 4x that is 20x is equal to 48 plus 64. 112. अब देखो जब भी x स्क्वायर नेगेटिव हो तो आपको इनको दूसरी साइड शिफ्ट करना है और साइन चेंज करना है. x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रखना है हमें. तो क्या करेंगे, जब हम इसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, इसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे नेगेटिव और ये सेम रहेगा.
इस तरह से इसको दूसरी साइड शिफ्ट करो तो कभी मिस्टेक नहीं आएगी आपकी इक्वेशन निकालने में। अब निकालेंगे डी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो अब निकालो डी, यानी ये बना -20 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112, ये बना 400 माइनस 448, यानी ये तो नेगेटिव आ गया। और नेगेटिव आता है तो क्या होता है, नो रियल रूट्स, यानी आएगा नो रियल रूट्स, ये आ गया नो रियल रूट्स, यानी ये अब आगे कंप्लीट नहीं होगा, इसको यहीं छोड़ देंगे क्योंकि ये रियल रूट्स नहीं है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क इफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। पेरीमीटर गिवन है, एरिया गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर है 80 मल्टीप्लाई 2, जब दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एल प्लस बी। तो अगर मुझे ब्रेड्थ निकालनी है तो आएगा 40 माइनस एल, मेरे पास आ जाएगी ब्रेड्थ। तो मैं यहां पर x लेट करती हूं, लेंथ इज इक्वल टू x, देन ब्रेड्थ 40 माइनस एक्स। यहां मैंने लेंथ को x लेट किया तो ब्रेड्थ आ गई 40 माइनस एक्स। अब मैं स्टार्ट कर रही हूं एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज L इंटू बी, लेंथ है x तो ब्रेड्थ है 40 माइनस एक्स और एरिया है 400, 40x माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब क्या करूं, मैंने बोला था ना एक्स स्क्वायर के साथ में पहले देखोगे अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपको उसे पॉजिटिव बनाना है, यानी कि ये चीज आपको इस साइड लेकर जानी है, तो ये चीज इस साइड जाएगी तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैं सबको उस साइड लेकर जाऊंगी, ट्रांसपोज करूंगी, माइनस एक्स स्क्वायर वहां जाके प्लस हो जाएगा, -40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब डी पुट करेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, ये आ गया 1600 माइनस 1600 दैट इज 0, इक्वल रूट्स, 0 मीन्स इक्वल रूट्स। तो x की वैल्यू आ गई माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a माइनस बी माइनस रूट डी माइनस बी, बी का मतलब हो गया 40, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 40 प्लस 0 अपॉन 2a, 2, यहाँ भी सेम 40 माइनस 0 अपॉन 2, सॉरी ये हो गया 40 अपॉन 2 20, और ये भी हो गया 40 अपॉन 2 दैट इज 20, इक्वल रूट्स आ गए। अब हमने लेट क्या किया था लेंथ को, तो लेंथ आ गई 20 मीटर और ब्रेड्थ आ गई 40 माइनस 20 दैट इज 20 मीटर, यानी लेंथ और ब्रेड्थ सेम आ गई। लेंथ और ब्रेड्थ सेम आ गई, दैट मीन्स ये स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल नहीं हुआ, बट उसमें क्वेश्चन इसी टाइप का बनाया तो हम यही लेंगे। तो फाइनली एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई। अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो को देखो बार बार, कमेंट सेक्शन में बोलो अगर कोई डाउट है तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, और इसके एक्स्ट्रा सम्स की और एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस करो।